हेलो वांगशु लवर्स एंड ईचा लवर्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा ठीक हैं, फाइन है, ओके हैं। और हाँ, एफएफ को के पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे कुछ बातें शेयर करनी है। मुझे एक कमेंट आया था, मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या युवान सच में जान का बायोलॉजिकल सन है या क्या। तो ये स्टोरी की सबसे बड़ी ट्विस्ट है। अभी मैं नहीं बता सकती आपको, पर धीरे धीरे आपको खुद समझ आ जाएगा, या आपको मैं बता दूँगी बाद में, पर अभी नहीं। और रही बात ईवो की, तो ऑफ कोर्स मैं बताना चाहती हूँ कि ईवो एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है। तो ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, और एक प्लस पॉइंट है कि वो एक कमांडो है, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग ली हुई है। और हमारा जान ओमेगा है, पर दोनों की एज में डिफरेंस नहीं है, दोनों ही 29 ईयर्स ओल्ड। तो इसमें जान बहुत ज़्यादा क्यूट या बहुत ज़्यादा इनोसेंट नहीं है, क्योंकि वो मैच्योर हो चुका है। 29 ईयर्स ओल्ड, इनफैक्ट वो मैच्योर है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। तो मैं इसमें ज़्यादा क्यूट सीन्स को प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि 29 ईयर्स ओल्ड होने के बाद अब मैं क्यूट सीन्स दिखाऊँ तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा अजीब फील करेगा, क्योंकि वो दोनों ही मैच्योर हो चुके हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्यूट सीन्स नहीं होंगे, पर हाँ, बहुत कम नहीं, थोड़ा बहुत मैं दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे या मेरे मूड पे कि मैं कैसा दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए, आज का ये पार्ट 2 इंटरेस्टिंग सा स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारा प्यारा सा युवान ज़िद करता है अपनी मम्मा से कि प्लीज़ मम्मा, उसे बचा लीजिए, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। और हमारा प्यारा सा जान सब कुछ देख रहा है, वो समझ रहा है, और वो अच्छे से जानता है अगर उसने अभी इस पर्सन को बचाया तो ये उसके लिए, उसके बच्चे के लिए खतरा हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और उसे खुद नहीं पता कि क्या ये पर्सन होश में आने के बाद क्या उनके लिए खतरा नहीं होगा, क्योंकि एज अ कमांडो, और क्योंकि वो किसी एनिमी कंट्री में है, क्योंकि ऑफकोर्स वो डिवाइडेड हो चुकी है चाइना, तो ये दूसरी कंट्री ही कहलाएगी। तो क्या ये डेंजरस नहीं है? जान ये सब सोच रहा था, वह तभी युवान ने कहा, पर मम्मा, आपने तो आपकी डैडा से, नाना जी से प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा हर एक को प्रोटेक्ट करेगी, आप हर एक को सेव करेगी। आप कभी नहीं चाहती थी ना कि किसी और के आपके सामने कोई अपनी लाइफ को लूज़ कर दे। मम्मा प्लीज़ उसे बचा लीजिए ना, देखिए ना, प्लीज़ मम्मा। युवान इतना प्यार से कह रहा था, और जान युवान की कभी ऐसी बातें तो टाल ही नहीं सकता। और ये सच है, जान ने खुद जब पहली बार उसने ऑपरेशन करने के लिए वेपन्स मीन्स सर्जिकल टूल्स लिए थे, तो उसने खुद से एक प्रॉमिस किया था कि आज जब वो ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है, इसके बाद से कभी भी उसकी वजह से कभी भी कोई भी पेशेंट्स की जान नहीं जाएगी, कोई भी उसके सामने अपनी लाइफ को लूज़ नहीं करेगा। ये उसकी एक कसम कह लीजिए, वाउस कह लीजिए, उसने ये ली थी। और अब उसकी ड्यूटी उसके सामने खड़ी है। एक तरफ उसका मन कह रहा है कि ये बिल्कुल गलत है, ये उसके बच्चे के लिए, उसके लिए गलत है, पर दिमाग कह रहा है कि एज अ डॉक्टर उसका ये फ़र्ज़ पूरा करना उसकी ज़िम्मेदारी है। और अब जान तो राहों में खड़ा है कि कहाँ जाए और कहाँ नहीं। वो बहुत ज़्यादा खुद को मुश्किलों में, बहुत ज़्यादा ट्रबल में फील कर रहा है। और तब युवान उसके हाथ को पकड़ता है, प्यार से उसकी तरफ देखता है और कहता है, मम्मा उसे बचा लीजिए ना, प्लीज़। तब जान उसकी बात कुछ भी नहीं सोचता है। वो तुरंत युवान से कहता है, युवान जल्दी से जाओ और कार से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, जल्दी से जाओ। युवान जल्दी से उसके पास कार में जाता है, और यहाँ जान ईवो के कपड़े खोल रहा था, क्योंकि उसे चेक करना था कि आखिर ब्लीडिंग कहाँ कहाँ हो रही है, और कितनी इंजरीज उसे लगी है। और जैसे जैसे उसके शर्ट की बटन्स खोला था, उसकी पूरी बॉडी से ब्लड और फ्लो होने लगा था। युवान जल्दी से वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया, और जान ने बड़ी मुश्किल से, पर हाँ, कुछ जगह जहाँ उसे ब्लीडिंग हो रही थी उसे रोकने की कोशिश की, पर ये पॉसिबल नहीं था, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। और तब उसने मॉस का यूज़ किया। मॉस जिसे हम लोग कह लीजिए
जो ग्रीन ग्रीन होता है पानी की वजह से, जिसे हम लोग काई कहते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उससे ब्लड का फ्लो स्टॉप हो जाता है। तो उसने उसका यूज़ किया क्योंकि इमरजेंसी के लिए, और अभी ब्लीडिंग स्टॉप करना वो भी फर्स्ट एड बॉक्स की वजह से पॉसिबल नहीं था। तो उसने जल्दी से मॉस का, काई का यूज़ किया और उसके ज़ख्मों पर उसे अप्लाई किया। उसके लगते ही ब्लीडिंग कुछ समय के लिए रुक गया और तब जान ने कहा, युवान इसे लो फर्स्ट एड बॉक्स को और जाओ तुम कार का दरवाज़ा खोलो, मैं इसे लेकर आता हूँ। वो ऑलमोस्ट शाम का समय था तो वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, इनफैक्ट कोई भी नहीं था। जान को इस बात का तो खतरा नहीं था कि अभी कोई उसे देख लेगा, ऐसे तो खतरा हो सकता है, तो इसका डर उसे नहीं था। तो वो जल्दी से बड़ी, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल से ईवो को वहाँ से लेकर कार में बैक साइड पे उसे लिटा देता है और युवान आगे उसके साथ फ्रंट सीट पे बैठा था। जान जल्दी से कार चलाकर वापस घर आता है और उसने सर्वेंट्स को ऑर्डर किया कि आप सबकी अभी छुट्टी है और आप कल आइएगा, अभी मुझे युवान के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करनी है, तो इसलिए आप सब जाइए, घर जाइए, ठीक है, आपकी छुट्टी हो गई। सर्वेंट्स को थोड़ा डाउट हुआ पर उन्होंने ज़्यादा माइंड नहीं किया क्योंकि अक्सर जान ऐसा करता है, उसे जब खुद खाना बनाना रहता है या उनके साथ टाइम स्पेंड करना रहता है तो वो सर्वेंट्स को छुट्टी दे देता है। तो उन्होंने ज़्यादा माइंड नहीं किया और वो चुपचाप वहाँ से चले गए। और सबके जाने के बाद तब जान ने कार का गेट ओपन किया और तब ईवो को वहाँ से वो लेकर अपने कमरे में उसे लिटा दिया, उसके बेड पे रख दिया क्योंकि जान का कमरा एकदम ग्राउंड फ्लोर पे था, एकदम घर के सेंटर में। और उसका कमरा बीच में इसलिए भी था क्योंकि उसे अक्सर युवान को संभालना पड़ता था, उसकी देखभाल करने के लिए उसने अपना कमरा नीचे किया था। युवान बहुत मस्ती करता है, बहुत ज़्यादा शैतान है, तो जान को हमेशा उस पर नज़र रखनी पड़ती है। तो इसलिए उसने अपने घर का डिज़ाइनिंग कुछ ऐसा किया था। तो उसने उसे अपने कमरे में लेटा दिया और अभी भी उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर युवान ने कहा, मम्मा ब्लीडिंग तो होने लगी, मॉस ने कुछ नहीं किया। तो फिर जान ने कहा, वो मॉस थोड़ी देर के लिए ब्लीडिंग रोक सकता है पर उसका ब्लीडिंग का फ्लो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए युवान अब तुम बाहर जाओ, मुझे इसे संभालना होगा। युवान खाना के लिए ऐसा करो, तुम रामेन बना लेना, मैं रुको गर्म पानी कर देता हूँ। तो युवान ने कहा, मम्मा सर्वेंट्स अंकल्स ने मेरे लिए पानी गर्म रखा होगा, आपको पता है ना, मैं बना लूँगा, आप बस इस गगा को बचा लीजिएगा, ठीक है, आप मेरी चिंता मत कीजिए। युवान खाना खा लेगा, युवान अच्छे से सो लेगा, ठीक है मम्मा प्लीज़ आप बस इस गगा को बचा लीजिएगा, उसे बहुत ही प्यार से कहा। जान ने स्माइल किया और अपने बच्चे के फोरहेड पे छोटी सी प्यारी सी किस किया, कहा ठीक है तुम जाओ। जान ने जल्दी से गेट का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और उस पर्सन की तरफ देखने लगा जो अभी भी बिल्कुल अनकॉन्शियस बेड पे पड़ा हुआ था और जगह जगह से उसकी ब्लीडिंग अभी भी हो रही थी। उसने अपने सारे सर्जिकल टूल्स जो ऑपरेशन में या जो भी उसके घर पे पास था, जो चाहिए था उसने उसे निकाला। उसने उस पर्सन के पास हो गया धीरे से, उसने उसके कपड़े शर्ट को खोला और तब उसने उसे क्लीन किया एक हॉट वाटर से, एक टॉवल से, उसके सारे ब्लड को जो उसकी बॉडी में कवर था। और तब उसने देखा कि उसे 2 बुलेट शूट हुई है, उसके बॉडी में 2 बुलेट्स हैं। और तब जानता था बुलेट्स ही हों, वरना ऐसी ब्लीडिंग तो नहीं होती है। उसने अपने मन में ही विस्पर करते हुए कहा। तो उसने अपने डॉक्टर के कपड़े पहने, मास्क लगाया और अपने टूल्स लिए। 2 बुलेट्स ईवो की बॉडी के अंदर थी, एक उसके दिल के नीचे था और दूसरा बुलेट उसके लेफ़्ट साइड के किडनी के ऊपर था। इसलिए जान को बहुत डर लग रहा था क्योंकि अगर ज़रा सा भी दिक्कत हुआ, ज़रा सा भी मिस हुआ तो ईवो की जान जा सकती थी। तब लेकिन हमारा जान एक ट्रेन्ड स्किलफुल सर्जन है तो उससे दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि बुलेट दिल के बहुत करीब थी, थोड़ी सी भी गलती से दिल डैमेज हो सकता था। इसलिए जान ने बहुत आराम से एकदम पेशेंस से उसे किया। करीब 3 घंटे लगे उसे सब कुछ सही करने में। उसने उसे क्लीन किया था, ब्लड्स निकाला, मेडिसिन अप्लाई की, वुंड्स पे पट्टियाँ की, उसे मेडिसिन खिलाया, उसे ब्लड चढ़ाया, ग्लूकोज चढ़ाई, बहुत कुछ। 3 घंटे लगे और 3 घंटे बाद वो बाहर कमरे में आया
और उसने देखा कि उसका प्यारा सा बच्चा उसमें इस कमरे में आराम से पीसफुली सो रहा है। जान गया धीरे से उसके कमरे में और उसे किस किया और तब युवान से कहा, युवान मैंने तुम्हारे गग्गा को बचा लिया है और अब बस इंतज़ार है कि तुम्हारे गग्गा कब उठते हैं। उसकी हालत अब बेटर है। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा है। उसकी सेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। कभी कभी तो मेरा भी कंट्रोल खो रहा था। सच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो युवान से कह रहा था। और तब वो अपने कमरे में गया और वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था जहाँ उसने भी ईवो को लिटाया हुआ था। उसे देखा कि टेबल पे रामेन रखा हुआ है और एक क्यूट सा नोट है। उसने उस नोट को उठाया और उसमें लिखा था हमारे प्यारे से युवान की लैंग्वेज में। वैसे युवान का भी लिखने पढ़ने इतना अच्छे से नहीं आता था, पर मैं थोड़ा थोड़ा लिख लेता था। तो उसने अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में ही कहा, मम्मा खा बना गया। उसने टूटी फूटी लैंग्वेज में लिखा। पर युवान की बातें हमारी जान को अच्छी समझ आती थी। उसके चेहरे में एक स्माइल आ गई। उसने कहा, मेरा प्यारा सा बच्चा अच्छे से जानता था कि इसकी मम्मा नहीं खाना खाएंगी, तो उसने खाना खुद बना के गया। वैसे तो रामेन ठंडा हो गया था, पर युवान ने इतने प्यार से उसे बनाया था कि जान बिना खाए कैसे जा सकता था। वहाँ बैठा और उसने पूरा रामेन फिनिश किया। उसके बाद वो उठा और अपने कमरे में गया और उस पसंद की तरफ वो देख रहा था जो एकदम अब ठीक ठाक मेस नहीं था और आराम से वो उसी की बेड पर सो रहा था। और वो अंदर वो अपने कपड़े लिया और वो अंदर शार लेने चला गया। और फिर वो शार लेकर आया और वो बाहर सोफे पर ही काउच पर जाकर वो सो गया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कब पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है। तो वो अक्सर रात में उसे चेक करने थोड़ी देर में ज़्यादा रहता था, क्योंकि अभी उसे पूरी भी उसकी हालत ठीक नहीं थी। और इतनी बड़ी ऑपरेशन के बाद ऑफकोर्स पेशेंट्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पर क्योंकि कमांडो होने की वजह से और एक अल्फ़ा होने की वजह से तो काफ़ी स्ट्रांग था, तो उसने सर्वाइव कर लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा प्यारा सा युवान अपनी मम्मा के पास आता है, उसे हक करता है और किस करते हुए कहता है, मम्मा उठिए ना, बताइए गगन ठीक है ना, आपने उन्हें बचा दिया ना। उसने प्यार से अपनी मम्मा से कहा। जान उठा और उसने अपने प्यारे से बच्चे को अपनी गोद में बिठा लिया और कहा, हाँ हाँ मेरे प्यारे से युवान, वो बिल्कुल ठीक है। तुमने ये नहीं पूछा कि मम्मा आप कैसी हैं? तो यान ने कहा, मेरी मम्मा तो एकदम बेस्ट है। तो जान ने कहा, बेस्ट की बात नहीं, थकान की बात कर रही हूँ, तुम्हारी वजह से मैंने उस पर्सन को बचाया। तो यान ने कहा, हाँ क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। तो जान ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वो बहुत अच्छे हैं? तो यान ने कहा, मम्मा आप ही तो कहती हो कि इस वर्ल्ड में कोई भी बुरा नहीं होता, सबको गॉड ने बनाया है और गॉड ने सबको एक दूसरे के लिए हेल्प करने के लिए बनाया। तो ये तो गॉड की मर्ज़ी हुई ना, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई जो गॉड ने आपको दिया था। तो बस युवान ने मम्मा की मदद की। अपने प्यारे से बच्चे से समझदारी की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हमारे प्यारे से जान ने कहा, ओह यानी तुम अब इतने बड़े हो गए कि अपनी मम्मा को सिखाओगे? हाँ युवान। फिर युवान ने कहा, हाँ युवान अब बिग बॉय हो गया है और अब वो मम्मा को सिखाएगा और मम्मा को प्रोटेक्ट करेगा। तो जान ने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा जी स्कूल कौन जाएगा? मम्मा जाएंगी? तो युवान ने कहा, मम्मा मैं नहीं जाऊँ, मैं चलेगा। तो जान ने उसे आंखें दिखाई और कहा, क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे? तुम बहुत शैतान हो गई युवान, चलिए अपने स्कूल जाओ, रेडी हो जाओ फटाफट, समझे? और अब सर्वेंट्स के आने का टाइम हो गया था। तो युवान ने कहा, मम्मा सर्वेंट अंकल और आंटीज़ आएंगी? तो जान ने डरते हुए कहा, नहीं वो नहीं आ सकते, नहीं अगर उन्होंने किसी को बता दिया तो? नहीं नहीं युवान, मैं अभी उन्हें कह देता हूँ, मना कर देता हूँ कि अगले एक हफ्ते तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो युवान ने कहा, पर मम्मा फिर घर का सारा काम? जान ने कहा, नहीं वो मैं खुद कर लूँगा, पर मैं उन्हें आने का परमिशन नहीं दे सकता। युवान, नहीं तुम्हें खतरा हो सकता है। युवान ने कहा, मम्मा रिलैक्स, कूल डाउन, सब ठीक है। जान बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर कोई भी सर्वेंट्स ने बात बाहर लीक कर दी तो जान के लिए और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उसके प्यारे से बच्चे के लिए हो सकता था, और जान इसका रिस्क नहीं ले सकता है। तो यान ने कहा, मम्मा ठीक है, रिलैक्स, कूल डाउन, आप मैसेज कर दीजिए। युवान जल्दी से जाके स्कूल के लिए रेडी हो जाता है। तो फिर मम्मा युवान को स्कूल छोड़ देंगी, ठीक है?
जाने का ठीक है तुम जाओ। आधे घंटे बाद जान ने हमें प्यारे से युआन के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया था। वो तो फिर हमें प्यारे से युआन ने उसे किया और जान खुद उसे स्कूल छोड़ कर आया। उसने पहले ही सर्वेंट्स को मना कर दिया था कि एक हफ़्ते के लिए उन्हें छुट्टी मिलती है, और एक हफ़्ते के लिए जान ने खुद ऑफिस से, उसके क्लिनिक से छुट्टी ले ली थी, क्योंकि इस पेशेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानता और युआन को अकेले घर में उसके साथ छोड़ना डेंजरस हो सकता है। तो एक हफ्ते अब बीत चुके थे और युआन जान से कहता है, मम्मा 1 हफ्ता हो गया पर ये गगो उठे ही नहीं, क्या ये नहीं उठेंगे? इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? जान ने कहा, पता नहीं, शायद से अभी वो वीक है, इसीलिए उसे होश आने में थोड़ा समय लगेगा। युआन ने कहा, मम्मा आप तो इतने अच्छे हो, इतने अच्छे डॉक्टर हो, उठाइए ना, मुझे गगो से बात करनी है। तो जान ने कहा, नहीं युआन। तो युआन ने कहा, क्यों? मैं नहीं बात करूँगा। क्या सिर्फ आप बातें करोगे? तो जान ने कहा, क्या मैं बातें करूँगा, क्या मतलब है? तो युआन ने कहा, मुझे पता है, आप हमेशा उनके पास बैठ के घंटों आप उनसे बातें करते हो, मैंने देखा। तो जान ने कहा, कब देखा? जब मैं सो के उठा था तब मैं आपके कमरे में आया था और तब आप उनके पास बैठ के घंटों आप उनसे बातें करते हो, आप उनके पास बैठ के बातें कर रहे थे, मैंने ये देखा और मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो। और उसने पॉट कर लिया था। तो फिर जानने से असर किस क्या कहूँ, ऐसी बातें नहीं करते, समझे? तो युआन ने पूछा कि उठ क्यों नहीं रहे हैं, मुझे उठाइए ना कि उनसे कि उठे, युआन को उनसे बातें करना है। तो जान ने हंसते हुए कहा, अच्छा मेरी बातें वो सुन लेगा क्या? वो भी अनकॉन्शियस है, उठ जाएगा। तो हेलो आंशिया लवर्स एंड एजा लवर्स, तो देखते हैं कि वो उठता है या नहीं, या ऐसे वो अनकॉन्शियस रहेगा, और अगर उठेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा इतनी ब्यूटीफुल से ओमेगा को देखकर। तो ऑलवेज लव फंक्शन एंड एजा। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।